विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् शान्तिः। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ साई राम। ॐ साई राम। ॐ साई राम। ॐ वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों व जवाहरातों, श्री शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्रिय बच्चों, आज पुनः वे परम दयालु, परम कृपालु, परम मेहरबान, परम शक्तिशाली बाबा ने हम लोगों को पुनः अपनी वाणी में उपस्थित किया है। जय हो बाबा, जय हो। 6 महीने से अधिक देख रहा हूं किस प्रकार बाबा हम लोगों को अपने आलिंगन में रखे हैं और अपनी वाणी सुना रहे हैं। जय हो बाबा की, जय हो बाबा। इसी तरह अंतिम सांस तक अपने आलिंगन में रखना, अपने चरणों में रखना। अंतिम सांस के बाद हाथ पकड़ के आप आगे ले जाना जहां आप ले जाना चाहते हैं। आज का पंचांग श्री शार्वरी नाम संवत्सर, 60 संवत्सरों में 34वां शार्वरी। इसको शर्वरी भी बोलते हैं, शार्वरी या शर्वरी नाम संवत्सर। 2 अयनों में, उत्तरायण दक्षिणायन में दक्षिणायन चल रहा है। 6 ऋतुओं में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। 4था ऋतु शरद ऋतु चल रहा है। शरद ऋतु के आश्विन मास विशेषकर पितृ आत्माओं के लिए होता है, और वो भी कृष्ण पक्ष 15 और 16 दिन सब आके यहीं बैठ जाते हैं। जिस श्राद्ध के दिन वो लोग अपने अपने निवास में पहुंचते हैं जहां से शरीर छोड़ा, और वहां के जो निर्भर हैं उनके संबंधी सब पर्याप्त उनको देते हैं। सिर्फ खाना ही नहीं,
उनके लिए कई लोग जैसे हम लोग देते हैं वॉकिंग स्टिक, छतरी और बहुत कुछ देते हैं उनके लिए। और इन दिनों में हम लोग घर में जो भी आते हैं उनको पानी पिलाते हैं, क्योंकि पितृ आत्माओं को पानी अधिक से अधिक चाह होती है पानी के। तो अभी तो हम लोगों ने बहुत कर रहे हैं, जितना जैसे जैसे बाबा आदेश दे रहे हैं। और अमावस्या को भी खूब अच्छी तरह मनाया, जितना हो सके सब पितृ आत्माओं के लिए प्रदान किया। सब अपने अपने घर में हवन करते हुए, हमारे विश्वनाथ भट्ट शास्त्री ऑनलाइन सबके पितृ आत्माओं के लिए मंत्र बोलते हुए, सब मंत्रों का बोलते हुए उन्होंने स्वीकार किया होगा पितृ आत्मा। इससे उनकी पितृ शांति के साथ फिर वापस जाते हैं। साल में एक बार आते हैं आश्विन मास में। और आज मंगलवार बहुमवासर, आज शुक्ल पक्ष षष्ठी। षष्ठी अच्छा दिन है, शुभ दिन है। षष्ठी और सप्तमी वेरी फेवरेबल डेज। जो भी हम अच्छे कार्य करना चाहते हैं, षष्ठी सप्तमी। अष्टमी नवमी को वी आर मोर इन प्रेयर्स, अधिक प्रार्थना पूर्ण हम लोग रहते हैं और खास करके सामाजिक कार्य नहीं करते अष्टमी नवमी। और उसके बाद जो है दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी अच्छा है, वेरी फेवरेबल। लेकिन चतुर्दशी उतना फेवरेबल नहीं है। और साथ ही साथ पौर्णिमा तो बहुत फेवरेबल है, पौर्णिमा। और आज अनुराधा नक्षत्र, वृश्चिक राशि, ट्यूसडे 22 सितंबर 2020, साई वाणी के 185th डे। ये उनकी वाणी है, साई की वाणी है, 185th डे। जब बाबा ने इतना दीर्घकालीन अपनी वाणी दे रहे हैं, ऐसे नहीं देते होंगे, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनका इसमें प्लानिंग है, इतना हम करेंगे फिर सब कुछ करेंगे करके। देयर इज समथिंग बिहाइंड दैट। ऐसे 85 डेज ऐसे दे देंगे क्या? नहीं। बियॉन्ड दैट बाबा का कुछ मिशन है, बाबा का कुछ मिशन है। आप देखेंगे जब हम लोग 200 दिन मनाएंगे, बाबा क्या दिखा रहे हैं अपनी लीला। हम तो यही कहते हैं, बाबा इस सारी सृष्टि आपका है। कहते हैं बिफोर क्रिएशन देयर वॉज नथिंग, आई अलोन एग्जिस्टेड, देयर वॉज नाइदर एग्जिस्टेंस nor non-existence. I am that which remains after dissolution. After dissolution. तो ये बाबा को कुछ खास प्लानिंग है, तभी दीर्घकालीन हम लोगों को यहाँ बैठाए हैं। हम लोग सब देखेंगे वो क्या करेंगे। बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया में पर्याप्त दुख छा गया है, दुनिया में पर्याप्त दुख छा गया है। सब देश में इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग दुखी हैं, और सब इट्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। ये बाबा के सिवाय इस अवस्था को और कोई सुधार नहीं सकता। इंसान के हाथ में नहीं है, इंसान के हाथ में नहीं है। अभी आप देखेंगे साई वाणी क्यों बाबा ने इतना चलाया, और इस बीच में देखेंगे अभी आप 200 तक क्या करने वाले हैं बाबा। हम लोग सब उनके चरणों के रज धूल में हैं, हम सब उनके नादान बच्चे हैं। उनकी कृपा और रक्षा का सदा प्रार्थना करते रहेंगे। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। अब अप्पा जी की स्तुति से प्रारंभ होता है। अप्पा जी जिन्होंने वर्स्ट डेज देखे हैं, कैन यू इमेजिन, ही वॉज इन द मिड्स ऑफ द वॉर, 1942, Second World War. In the midst, he was in the front. What sort of days we must have seen. Can you imagine?
उधर से जापानीज बॉम्ब गिर रहा है, घर सब टूट रहे हैं, रास्ता टूट रहा है, हम लोग सब ट्रेंच में हैं, ट्रेन से बाहर आए तो घर नहीं। कैन यू इमेजिन? वी हैव सीन दैट वर्स्ट ऑफ द डेज। एंड वहाँ से यहाँ आना तो संभव नहीं था, इंडिया बर्मा से एज अ रेफ्यूजी। वी हैड ओनली 1% चांस, उस 1% में आए। गुड्स ट्रेन से आना, जंगल में सोना, 12-12 दिन झोपड़े में सोना, खाना नहीं, पानी नहीं, एयर ड्रॉप होता था कभी कभी। हे राम बाबा, ऐसे दिन दिखने को किसी को नहीं मिले, किसी को नहीं मिले। जय हो, जय हो। तो अप्पा जी वॉज इन द फ्रंट, अप्पा जी हैड सीन, ही वॉज इन द फ्रंट एज मेजर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बेचारे ये मिलिट्री मैन, सोल्जर्स, दे आर स्पेयरिंग देयर लाइफ फॉर अस। वो लोग अपने जो है प्राण दे रहे हैं हम लोगों के लिए, देश के लिए दे रहे हैं। बाबा इन लोगों की रक्षा करें, रक्षा करें। आवे अप्पा जी जो 97 ईयर्स तक रहकर ब्रह्मलीन होकर अभी तुम आत्मिक तौर से कह रहे हैं हम लोग सबकी भलाई कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा भी लगता है अप्पा जी की पितृ आत्मा जो है पितृलोक में भी सबकी मदद कर रही है, पितृलोक में भी। जय हो अप्पा जी की। अब अप्पा जी की स्तुति अप्पा जी के चरणों में अर्पण की जा रही है, जिससे हम लोग भरपूर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें। आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो
जय 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 गुरुवर करुणा नंदा जय जय गुरुवर करुणा नंदा जय जय गुरुवर करुणा नंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mine and of mankind, and of all lives, give me this day to serve thee better, and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past times and disasters. Rather, let my mind be lifted, and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened, that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my Hands be engaged in thy holy service. May my Every step be guided by thee. May Thy will be my will, and thy way my way. May I draw nearer and nearer, day by day to thee. May thy peace, bliss, and light prevail throughout day and night. Amen. 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 Shri Satchidanand Sadguru साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम। अब अप्पा जी के स्तुति के उपरांत आज का थॉट। ये थॉट जैसे बोलता हूँ रोज लिखिए, पढ़िए, याद होने तक उसको व्यवहार में लाने की चेष्टा करें। आज के थॉट, बॉडी वांट्स नॉट डेथ। बॉडी wants not death। जितना भी उम्र हो जाए ये शरीर मरना नहीं चाहता। whereas soul wants not birth। soul wants not birth। आत्मा को जो है जन्म नहीं चाहिए, शरीर को मृत्यु नहीं चाहिए, शरीर नहीं मरना चाहता है और आत्मा को जो है जन्म नहीं चाहिए। Saints and sages bother not for both। Saints and sages bother not for both because they are aware they are neither the body, neither the birth nor death. They are the eternal soul within. So they bother not for both। अप्पा जी जैसे कहते हैं मैं कभी नहीं मरूंगा, कभी नहीं मरूंगा, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा है।
एक बार जब अप्पा जी सीरियस हो गए थे, डॉक्टर वैष्णव आते थे, बुलाया, उन्होंने कहा डॉक्टर वैष्णव, I will never die, don't worry, you need not take trouble of examining me, let me rest and you go home and rest. I cannot die, I am the soul eternal. But Appaji was a realized person, परम तत्वदर्शी थे, वेदांती थे, अप्पाजी वेदांती थे। तो आज के थॉट के बाद साई महिमा में आ जाए, खूब ध्यान से पढ़ें, जितना ध्यान से पढ़ें उतने ही समझें बाबा की उपस्थिति का जागृतता अधिक अनुभव होगा। एक एक शब्द को ध्यान पिक्चराइज करें, अंतःकरण में धारण कर लें, जैसे आप रोज बोलते हैं वैसे ही चले। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साये बाबा तुम्ही हो दाता, ये विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर गए साई हिंदुओं के। तुम्ही हो श्री राम, साये राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक। जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरु अनेक, कबीर गोपाल
और जावर लालन पालन किए थे गोपाल सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरे साये बाबा बन गए। साये श्री राम बन गए। साये यीशु बन गए। साये अल्लाह बन गए। साये नानक बन गए। साये जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करो में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन है तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चितड़ा गोनी तेरा आसन। जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साए बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना गीतोपदेश। बाय जबाई ने उद्धृत कर ले, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको दे कर अपना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। वे नीम को मीठा करके सिद्धि पाली कायम के। तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाए। नीम के पत्ती दून से ऊदी, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसे होते, दुख सारा हर लेते थे। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म ना होती थी। तेरे साथ दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी,
तुम्ही थे उनके सच्चे साथी, माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसंदे, आए साई ईश्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग व हैजा से, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से वो दे कर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार के बीमारी थे, काका महाजनी को स्वस्थ किए उनको बाबा, मूंगफली खिला कर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने चीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित तो पन। हरदा के ऐसे दुखी को देखकर, उनको रोग से मुक्त किया। गांधी पाटिल महानुभाव थे, नारायण गांव के रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जग ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, कि महिमा कोई न जाने। अनुबाहु आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजान आऊ से। पूरे विश्व की रक्षा करने, रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद व कुछ त्याग कर, बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में कर बाबा, विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी, कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थे, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञान योग मेला था, हरदम साई ईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग, ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साई ईश्वर, सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया, डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्त्र नाम को समझा, काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भगवत को पढ़ते थे, साई ईश्वर से है मार्पण। दीक्षित जोग विदेव ने, ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। पाठ कराया, श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया, निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा, अब
अब्दुल्ला ने साई से साई प्रेमी मौलवे फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर ये किए नमाज पूजा बन गए मुस्लिम हिंदू हो गए। यहाँ है अग्नि पारसी के यहाँ है द्वार गुरुद्वारा ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को ये किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदास यो ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश देगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में गाने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित समाये ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए।
ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े ज्ञानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साईं बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए। शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए। सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। छाए हुए जागते साई अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू से बाबा मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी
अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी गवाह देते हैं साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण का ये अनंत महिमा की ये छोटी महिमा, जो भी पढ़े नित्य निरंतर सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 सब कुछ पावे साई कृपा से। कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगतगुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। एक साई प्रेमी इस साई महिमा से, ये दिव्य महिमा है, साई की वाणी है, इसमें साई का प्राण है, साई का रूप है, परिपूर्ण लाभ उठा सकता है अगर ध्यान से, विश्वास से, प्रेम से पढ़े। उतना विश्वास होना चाहिए, उतना प्रेम। कम से कम दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, और अखंड साई महिमा तो सब जगह हो रहा है। आवे साई महिमा के बाद आरती में आ जाए।
साईं बाबा सौख्य दातार जीवा चरण रजतले द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा जालुनी आनंग स्वस्वरूपी राय दंग मुमोक्ष जन दावे निज डोला श्रीरंग आरती साईं बाबा जय मनि जैसा भाव तया तैसा अनुभव दावे से दया घना ऐसे तुझे माव आरती साईं बाबा तुम जय नाम ध्याता हरे संस्कृति व्यथा अगाध तव करणे मार्ग दावी से अनाथा आरती साईं बाबा कलियुग अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर आरती साईं बाबा आठा दिवस गुरुवारे भक्त करी तिवारे प्रभु पद पहवाया भव भय निवारे आरती साईं निज द्रव्य ठेवा तुम देवादिदेव आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पा जावे माधवाया संभाळ अपोळी भाक आरती साईं बाबा सौख्य दातार जेवा चरण रजतले द्यावा दसा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा ओम साई राम। आरती साईं बाबा का भावार्थ। हे श्री क्षेत्र शिरडी के साईं बाबा साक्षात ईश्वर बाबा बाबा आप कितने महान हैं जो अपने शरण में आए हुए हैं, पावन शरण में आए हुए हैं भक्तों को, जीवों को, दासों को स्वीकार कर लेते हैं। आए हुए जीवों को, दासों को और भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं। केवल स्वीकार ही नहीं, उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं, जैसे सुख, शांति, समृद्धि के साथ भक्ति, ज्ञान व वैराग के साथ अंतिम मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। सुख, शांति, समृद्धि के साथ भक्ति, ज्ञान व वैराग के साथ अंतिम मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। हे परम कृपालु साई,
मुझे भी अपने पावन शरण में स्वीकार कर अंतिम मोक्ष प्राप्त करें, अंतिम मोक्ष प्राप्त कराएं। आपके पावन चरणों से जितना दूर, आपके पावन चरणों से जितना दूर, उतना ही संसारिक कष्टों के निकट, वह उससे जुड़े हुए भयों के निकट, संसारिक कष्टों व उससे जुड़े हुए भयों के निकट लोग पाते हैं। अतः अपने चरणों की शीतल छाया में मुझे भी स्थायी स्थान दें, मुझे भी अपने चरणों के शीतल छाया में स्थायी स्थान दें। आरती साईं बाबा। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को निज वश में रखकर अपने स्वरूप में सदा ही आत्मलीन रहते हैं, कहते हुए अल्लाह मालिक, अल्लाह अच्छा करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, यादे हक। आप मुमुक्ष जनों को, मुमुक्ष जनों मने जो भगवान के लिए भूखा रहता है, भूखा मने मुझे भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुमुक्ष जनों को निज नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं। यह संकेत करने के लिए, उनको समझाने के लिए ये सब कृष्ण का स्थान था, कृष्ण का मंदिर था, यहाँ कृष्ण की मूर्ति आ रही थी। तब बाबा ने कहा ये स्थान सोने का मेरा। तब जाके नागपुर के बूटी जो ये वाड़ा बना रहे थे, उन्होंने ये समाधि मंदिर का रूप में बना दिया। हाँ, आप मुमुक्ष जनों को निज नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं, अपने नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं। आरती साईं बाबा। जिसके मन में जैसी सद्भावना होती है उसे आप वैसा ही अनुभव कराते हैं। हे परम दयालु, आपकी महान विशेषता है, आपकी महान विशेषता है। आरती साईं बाबा। आपके शुभ नाम लेते ही संसारिक कष्टों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। जब आप ध्यान से, विश्वास से, श्रद्धा से ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम लेके देखिए, तो आपकी करनी अद्वितीय है। हे नाथ, मुझ भटके हुए अनाथ को भी राह दिखाएं, मुझ भटके हुए अनाथ को भी राह दिखाएं। आरती साईं बाबा। हे स्वामी दत्त दिगंबर, अब मुझ जैसे कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थी तो साक्षात साकार सगुण परब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। आप हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप साक्षात साकार सगुण परब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। बाबा, अगर आप अवतीर्ण नहीं होते, एक मन में भावना लावें, अगर बाबा अवतीर्ण नहीं हुए, हम लोग की क्या हालत होती। हम लोग के लिए ही तो अवतीर्ण हुए, अगर नहीं होते हम लोग अनाथ के समान न मालूम कहाँ भटक जाते। बाबा आपकी जय हो। आप कृपालु हैं, दयालु हैं, मेहरबान हैं, हम लोगों के लिए आप अवतीर्ण हुए हैं। हर 8वें दिन गुरुवार करने के हेतु मुझ जैसे भक्तगण आपके पास आते रहते हैं। आप स्वामी के दर्शन पाकर संसारिक कष्टों व भयों से मुक्त होने के लिए, संसारिक कष्टों व भयों से मुक्त होने के लिए। आरती साईं बाबा। 7वां, आपके पावन चरणों की भक्ति व सेवा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है।
चरणों की भक्ति व सेवा। आप लोगों को कुछ दिन से बता रहा था ना, घर में एक गणपति का मूर्ति रखना, आदिदेव और एक कलयुग के अवतार बाबा की अच्छी से अच्छी मूर्ति रखना, और बाईं तरफ एक देवी का मूर्ति, दाहिने तरफ शिव जी, और बीच में जो है ब्रह्मपाद कहते हैं, ब्रह्मपाद रख दिया, सभी भगवान के चरण उसमें है। ये ब्रह्मपाद रेडीमेड मिलता है। ये कौन सी जगह? माधुबाग में पूछेंगे ब्रह्मपाद। ये जो है ये चांदी का भी मिलता है और ब्रास का भी मिलता है, ब्रास का भी मिलता है। तो उसमें सब भगवान के चरण आ जाते हैं, सब भगवान के। आपके चरणों की भक्ति व सेवा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। ऐसी सेवा से मैं कभी भी वंचित नहीं रहूं। हे देवों के आदि देव, यही तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। हे देवों के आदि देव, यही तो मेरी विनम्र प्रार्थना है। प्रार्थना। आरती साईं बाबा। मुद्दयनीय भक्त की यही इच्छा है कि जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के अमृत जल की सदा ही प्यासी रहती है, मैं भी आपके दर्शन का सदा ही प्यासा रहूं। हे साईं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस दयनीय भक्त को एक न एक दिन दर्शन देकर इसके प्यास को बुझाएंगे और आपका वचन सदा के समान सत्य होगा। आपका वचन सदा के समान सत्य होगा। आरती साईं बाबा। अंत में, हे साईं, अपने शरण में आए हुए भक्तों को स्थान देने वाले मुद्दयनीय दास को भी ऐसे स्थायी स्थान देना। स्थायी माने परमानेंट, कायम का स्थायी स्थान दें, जहां से हम क्षण भर के लिए भी आपसे विभक्त नहीं रहूं, क्षण भर के लिए भी आपसे विभक्त नहीं रहूं, क्योंकि आपसे विभक्त हुआ क्षण व्यर्थ और अति दुखदायक है, व्यर्थ और अति दुखदायक है। हे साईं, मैं पूर्णतया आपका हो चुका हूं, लेकिन मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा जब आप मेरे हो जाएंगे और इस क्षणिक और तुच्छ जीव को, क्षणिक और तुच्छ जीव को स्वीकार कर लेंगे। आरती साईं बाबा। एक साई प्रार्थना। हे साईं, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं। आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूं। अतएव मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख, श्री सच्चिदानंद स्वरूप, आपका दिव्य श्रीमुख, दिव्य श्रीमुख, दिव्य श्रीमुख, श्री सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशमय सूर्य मंडल के चमचमाती हुई ज्योतिर्मय यवनिका से आवृत है। आपके निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी आवरण प्रतिबंधक हों, उन सबको मेरे लिए आप हटा लीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम। ये सब कॉपी तैयार हो जाएगा तब आपके पास भेजेंगे। थोड़े समय और रुकिए। हमें खुशी है आप लोग लिख रहे हैं, महिमा को लिख रहे हैं, साई महिमा को, ये महिमा, और बहुत लोग और भी आगे बहुत कुछ लिख रहे हैं। आप लोगों की लिपि को मैं सब देखूंगा और ये कोशिश करें ये मंदिर के डायरी में ही लिखें, क्योंकि मंदिर का डायरी का पेपर जो बहुत हाई क्वालिटी है
और डायरी कभी खराब नहीं होने वाली है। और ये जो आप लिख रहे हैं ये साईं का ट्रेजर है। ट्रेजर माने खजाना है, ये पूरी ज़िंदगी भर आपका काम आएगा और इससे बहुत कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको लाभ होगा। एक समय था साधु संत महात्मा अपने लिपियों को रख के प्रिजर्व करते थे। इट इज़ हेल्पफुल इन मेनी वेज। कीप इट अप। भजन इसको निकाल देते हैं। नहीं आवे साई भजन में। ओम साई नाम सुखदाये, साई नाम सुखदाये। साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाये, सब सुख शांति समाये। साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी। आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो, पावन कर दो, पावन कर दो। बढ़ावो नाम की प्यास तुम्हारी, बढ़ावो नाम की प्यास तुम्हारी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ। हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ, एक ही नाथ, एक ही नाथ। साईनाथ के कृपा हो गई, साईनाथ की कृपा हो गई। पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, गोपाल कहे क्या कमाल तेरी। पानी से तू जोत जलाई, पानी से तू जोत जलाई, जोत जलाई, जोत जलाई। नाम न भूले तेरा कोई,
नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई। ओ शिरडी वाले बाबा साईं, ओ शिरडी वाले बाबा साईं, साईं नाम सुखदाई, श्री साईं नाम सुखदाई। साईनाथ महाराज की जय। दृष्टांत सागर से पहले एक भजन और इसी तरह ये भी भजन मोस्ट एंशंट, मोस्ट पॉपुलर, especially the senior most citizens of Sindhis, they sing this bhajan. गुरु से क्या मांगना चाहिए? हम सब तो गुरु के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन मांगूं तो क्या मांगूं? गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। साधन ने जो संग दे, नाम संदो रंग दे, साधन ने जो संग दे, नाम संदो रंग दे। अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, मन में उमंग दे। अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। वाली न विसार जाए, प्रेम प्यालो प्यार जाए, वाली न विसार जाए, प्रेम प्यालो प्यार जाए। दुख न देखार जाए, मैं हर्षा निहार जाए, दुख न देखार जाए, मैं हर्षा निहार जाए, मैं हर्षा निहार जाए, मैं हर्षा निहार जाए। दर्शन कराए जाए, दिलरडे मोठार जाए, दर्शन कराए जाए, दिलरडे मोठार जाए। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। दयालु दया करे,
बेड़ो मुंजो पार करे, दयालु दया करे, बेड़ो मुंजो पार करे, रहमत जी नजर दर, स्वाली आया तुझे दर, रहमत जी नजर दर, स्वाली आया तुझे दर, स्वाली आया तुझे दर, भलो करे भाग करे, संगत ते कृपा करे, भलो करे भाग करे, दासी अते कृपा करे, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, इहा ई अरदास आ, 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 इहा ई अरदास आ। ओम साई राम। जैसे साई नाम सुखदाई है, वैसे दोनों मिलता है, दोनों पुराने, दोनों भजन बहुत पुराने। अभी दृष्टांत सा करना है वो अच्छा। साई वाणी का प्रश्न आज 185th डे, द क्वेश्चन ऑफ साई बाबा, क्वेश्चन ऑफ साई वाणी। डू यू नो, द क्वेश्चन इज डू यू नो what can be achieved by a faithful man? What can be achieved by a faithful man cannot be achieved by others. What can be achieved by a faithful man cannot be achieved by others. Seek faith from God more than anything else. Seek faith. Seek faith from God more than anything else. एक विश्वासपूर्ण प्राणी जो प्राप्त कर लेता है, वो दूसरे लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। A man of faith sees the invisible, believes the incredible, achieves the impossible. A man of faith sees the incredible, a man of faith sees the invisible, believes the incredible, achieves the impossible. Where there is faith, no explanation is required. Where there is no faith, no explanation is possible. So it is said, भगवान से जो प्राप्त करना प्रभु, मुझे विश्वास दे, विश्वास प्राप्त करें। जो विश्वास पूर्ण आदमी प्राप्त कर लेता है, वो दूसरों को प्राप्त करना संभव नहीं है। ये ना कौन ये यहाँ बाबा क्योर्स ट्यूमर। गांठ की बीमारी कहते हैं। एक बार जब बाबा का दरबार द्वारका माई में लगा हुआ था मस्जिद में, उनका दरबार बाबा के मौज के अनुसार लगभग रोज ही शाम को लगता है, लगा हुआ था।
तो बाबा भगत मालसापति को ध्यान से देखे ऊपर से नीचे, और भगत मालसापति सरेंडर हो चुका था। जिसके 5 बच्चे मर गए थे, 4 daughters and 1 son, बाबा ने वापस किया उनको। जो है 6वां सन, एक जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ। बाबा ने उनका नाम मार्तंड रखा, मार्तंड। और 1910 में बाबा ने मार्तंड का शादी कराया और उनके द्वारा 6 बच्चे हुए। इस प्रकार बाबा ने उनके बच्चों को वापस किया। उसके बाद तो वो सरेंडर हो गया, घर नहीं जाता था, अक्सर बाबा के साथ ही रहता था। तो बाबा एक बार ध्यान से देख रहे थे उनको, तो वो बोला, बाबा क्या बात है? नहीं भगत, तुम्हारी औरत बहुत दूर गांव गई है क्या? कैसे? बाबा को कैसे मालूम? देखिए, कहा हाँ बाबा, अभी लगभग 2 महीना हो गया, 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा, कब? उसको गांठ की बीमारी हो गई और उसको बड़ा तकलीफ है, ट्यूमर। बाबा उसको तो कभी कोई बीमारी नहीं था। देखिए, दूर गांव गई, बाबा कहाँ से देख रहे हैं उसको तो बचपन से कोई तकलीफ ही नहीं था। कहा अच्छा, आप कहते हो मैं अभी जा रहा हूं। भगत, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। जो मेरा शरणागत हो जाता है और सब परिवारों को देखना मेरा कर्तव्य बन जाता है। जो शरणागत हो जाता है उसके परिवार, बच्चों को, सबको उसका जो है उत्तरदायित्व तो मेरा, मैं देखता हूं, तुम्हें जाने कोई जरूरत नहीं। कहा अच्छा बाबा। कुछ दिन के बाद वहां से चिट्ठी आई उनके धर्मपत्नी से भगत मालसापति के पास, मेरे पाँव में गांठ हो गया था, घुटने के ऊपर जांग में, और इतना तकलीफ, मैं सो नहीं सकती थी, पुकार रही थी, तो सुबह देखा वो गांठ ही नहीं, कैसे चले गया मालूम नहीं। तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, मैं आके आपको बताऊंगा। अरे इधर आओ तो मैं बताता हूँ क्या चमत्कार हुआ। फिर वो आए तो उन्होंने बताया, बाबा ने तुम्हारे गांठ को निकाला, बाबा ने मुझको बताया कि तुमको गांठिया हो गया था, गांठिया। तो दोनों बाबा के चरणों में पकड़ के एकदम आनंद के अंसुरधारा भरे। बाबा, अब हम लोग को कोई फिक्र नहीं है, अब हम लोग को कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं। देखिए, उसी तरह गणेश खापाड़े, गणेश कृष्ण खापाड़े, अमरावती वाले, जिनका मैं गया हूं, तो उनके लड़का जो है जैसे आजकल के लड़के होते हैं तो उनके जैसे सपने में बताया था का, मम्मी कल हमने सपने में देखा है, बाबा को देखा, लेकिन मैं ये सब नहीं मानता, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ये सब नहीं मानता हूँ। आप लोग जो कहें कब बेटा अगर तुम नहीं मानता तो मत कहो, तुम विश्वास नहीं ना, मत कहो, काय कुछ जिक्र करता है, काय कुछ जिक्र करता है। फिर बाबा दोबारा आए तो देखे वो खाना परस रहा। मम्मी आज भी आए और हमने देखा मैं खाना परस रहा हूँ, लेकिन ये सपना मैं नहीं मानने वाला हूँ। तो गणेश कृष्ण खापाड़े और उसके मिसेस अक्सर शिरडी जाते थे अमरावती से। दे वर क्लोज डिवोटीज ऑफ बाबा। एमएलए बहुत बड़े हस्ती वाले जिनको वीआईपी लोगों से मिलने के लिए 1 मिनट नहीं होता था, बाबा के पास 4 महीना रहते थे। अमरावती वाले चिल्लाते थे, साहब यहाँ बहुत क्यों लगा हुआ है, बहुत लोग हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ बोलते थे। अभी जिनको भगवान मिल जाता है, भगवान को छोड़ के कहीं जाएगा क्या? भगवान को छोड़ के कहाँ कौन जाएगा? तो वो गए, इस बार बोले लड़के को, तू भी चल हम लोग के साथ, हे बाल, हाँ चल हमारे साथ। तो आया तो सबसे पहले उसको माता पिता ने संकेत किया, तू पहले प्रणाम कर। तो गया, ये लोग जैसे जिसका इंटरेस्ट नहीं होता कैसे प्रणाम करता है, ऐसे प्रणाम कर रहा था। कहा बेटा कल तुमने खाना खिलाया लेकिन दक्षिणा तो नहीं दिया। कहा बाबा आपको कैसे मालूम, इसके माने आप सपने में आते हैं, मुझे माफ करना बाबा, मैं लड़का हूँ और विद्यार्थी हूँ,
आज से मैं आपको जरूर मानूंगा, मुझे माफ़ करना, कान पकड़ा, मुझे माफ़ करना करके। फिर उसके बाद देखे उसको प्लेग हो गया, उसको जो है प्लेग हो गया, तो वो लोग घर में छोड़ के आए थे। कुछ भी होता ये बाबा को बता देते थे, कुछ भी हो, कहने लगे बाबा वो बालक बलवंत खापारडे है, उसको बाबा प्लेग हो गया है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, बाबा ध्यान में बैठे थोड़ी देर, तुम लोग जाओ, प्लेग को निकाल दिया मैंने। बाबा प्लेग के गांठी से भरा हुआ इनका, बाबा ने जो अपना कफनी खोल के दिखाया, इतना प्लेग के वो है, गांठ गांठ आया, गांठ गांठ गांठ। किस प्रकार दूसरों के लिए अपने को त्याग देते हैं। बाबा ये क्या, जाओ तुम अपने बच्चों को देखो, कि ये लोग गए तो देखे, ही वॉज नॉर्मल, ही वॉज नॉर्मल, कुछ भी नहीं, गांठ वांठ कुछ नहीं। जिस प्रकार एक बार 1910 की बात है, समवेयर इन दीपावली के दिन बाबा ने धूनी में राइट हैंड डाल दिया पूरा, तो लोगों ने खींच के निकला, वो तात्या पाटिल थे, भगत मालसापति थे और भी कोई थे, खींच के बाबा आपका हाथ लग गया, बाबा आपका हाथ लग गया। इतने में पता चला तो यहाँ के बॉम्बे के बहुत फेमस डॉक्टर पिल्ले थे, वो दौड़ गए, तुरंत ही रश टू शिरडी। लेकिन उनको मालूम नहीं था बाबा कोई दवा हुआ नहीं करते, कोई दवा पानी करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह को मालूम है, हमें खुश है, हमें खुशी है कि बच्चा बच गया, बच्चा बच गया। थोड़ी देर में एक औरत आई, तब तक क्या किया, वो भागोजी शिंदे कोढ़ी बाबा के हाथ में कुछ घी मल करके वो पत्ती बांधा। तो औरत कहने लगी बाबा आपने हमारे बच्चे को बचा दिया, एकदम पूरा जो है उसमें गिर गया, उसको क्या कहते हैं, वो जो है भट्टी, पूरा जलता हुआ भट्टी में गिर गया। और ये कैसे बच गया हमको मालूम नहीं, बाबा आप नहीं बचाया। बाबा उसके पास लिए छोटे बच्चे को, वो जले हुए हाथ से ना कपड़ा बंधा था ना, उसको कह रहे थे बाल फिक्र मत करो, तुमको कुछ नहीं हुआ, जले हुए हाथ से। कैन यू इमेजिन, मैंने हाउ फार बाबा कुड गो टू सेव समबडी। ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट हिमसेल्फ। हाथ का हाथ जल गया। और यहाँ जो है मालसापति के बोले ना, गांठिया का बीमारी बाबा ने किया। उनकी मिसेस दूर थी, उनको था कहाँ बाबा शिरडी में थे। उसी तरह हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम लोग सोचते हैं बाबा को मालूम नहीं है, वो सब पिक्चर में है। हम लोग को एक एक अक्षर, एक एक एक्शन उनको मालूम है। एवरी एक्शन, एवरी थॉट ही इज अवेयर ऑफ इट। Bhagat Malsapati, one of the closest devotees of Baba, while performing his usual services to Baba in the mosque, was surprised to hear from Baba, Bhagat, your wife who is staying at a distant village is suffering from tumor. You need not worry, since you have surrendered to me. It is my duty to take care of her and also to take care of your entire family. Worry not, she will be cured completely. Bhagat Malsapati was surprised, since he knew that his wife had never any tumor or any kind of complaints. Just after 3 days, he received a letter from his wife stating that she had a serious tumor, not a common tumor, serious tumor, but got completely cured as a wonderful miracle. Bhagat Malsapati immediately asked her to return home at Shirdi, and then both of them offered their prayerful gratitude to Baba. What a wonder! This shows that those who have totally surrendered to Baba not only remain under his protection, but their families and children too remain under his protection. आप लोग जो जितना भक्ति बाबा का करते हैं ना, आप निश्चिंत रहे, आपके सभी बच्चे लोग जहाँ कहीं हो, दे आर ऑल वेल अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ बाबा। किसी बात की चिंता करने नहीं, ये बाबा का एश्योरेंस है।
Baba distributes his kafnis to ascetics only. G.G. Narke, an engineer, senior engineer, जो गोपाल राव बूटी उनके सासरे के कहने से नहीं आया। वो बोले बेटा तुम कब से कह रहे हो शिरडी जाओ, तुम कब जाओगे? हम लोग जाते हैं तो इतना अनुभव होता है, हम लोगों को लगता है भगवान के सामने खड़े हैं, हम ऐसे ही कह रहे। हाँ हाँ बाबा हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, कब जाओगे? कहा ठीक है परसों चले जाएंगे, लेकिन ख्याल करना जब तुम जाओगे उनका जरूर चरण सेवा करके आना। हाँ बाबा मैं चरण सेवा करके आऊँगा, बस हमें दोबारा नहीं कहना, मैं सीनियर इंजीनियर हूँ पूना के और हमें बहुत बिजी रहता। अच्छा जाओ। तो गया तो देखा दोपहर का समय था, दोपहर बाबा के लोग आरती उतार रहे थे, बहुत सारे लोग। तो उस समय बाबा की आरती बापू साहब जोग कर रहे थे, बापू साहब जोग, क्योंकि 1912 तक मेघा ने किया, 12 के बाद बापू साहब जोग ने किया, तो ये कर रहे थे बापू साहब जोग। तो इतने में बाबा क्या करने, ऐसे चिल्लाने लगे, माने ही कुड विजुअलाइज द पितरात्मा। मालूम नहीं उनको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे, ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे। और ये गोपाल राव बूटी के सन इन लॉ ने जब देखा, अरे ये तो पागल है, ऐसे चिल्ला रहे हैं, बेमतलब का लोग इनका आरती उतार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमारे ये सासरे ने क्यों हमको यहाँ भेजा? खैर कोई बात नहीं, आप कभी नहीं जाऊँगा। कहने लगा आऊँगा, अभी तो मैं पुणे निकल जाऊँगा, अभी हमारे सासरे ने कहा, यानी गोपाल राव बूटी, इनका चरण सेवा कर लेना, तो मैं चरण सेवा करके निकल जाऊँगा। तो गोदुली के बाद फिर मिलते थे लोगों से। तो जैसे दूर खड़ा हुआ था, बाबा ने देखा, आओ आओ मैं पागल नहीं हूँ, चरण सेवा कर लो। इतना वो शॉक हो गया। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट। चरणों में गिर के बहुत रोया, बाबा हमें माफ़ करना, हमने आपको नहीं समझा, बाबा हमने आपको नहीं समझा, हमें माफ़ करना। फिर खूब चरण सेवा किया। फिर वहाँ से उन्होंने जाके वापस उनके सासरे गोपाल राव बूटी को बोला, अब मैं उनका हो चुका हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगा। एंड यू विल नॉट बिलीव, ही वॉज अ वेरी बिजी इंजीनियर इन पूना इंजीनियरिंग कॉलेज, कि ही ओवरस्टेड एट शिरडी फॉर भिक्षाटन 4 महीना। बाबा उनको पहले नहीं दे रहे थे। बाबा के भिक्षाटन में गोपाल राव बूटी, हरि सीताराम दीक्षित, गणेश श्री कृष्ण खापाड़े, बड़े बड़े लोग जाते थे। इनको बोले तुमको नहीं देंगे, बाबा हमें एक बार दे देना, एक बार दे देना। और भिक्षाटन में इनको ऐसा अनुभव होता था, जैसे भिक्षाटन में जाते थे ना, इनको लगता था बाबा वॉज विदिन, दे वर नॉट देयर, दे अलाइव, बाबा वॉज विदिन। तो इस तरह यू विल नॉट बिलीव, ये जो इनके गोपाल राव बूटी के दामाद से 4 महीना थे बूट, सच ए बिजी इंजीनियर, भिक्षाटन के लिए 4 महीना। तब तो सरेंडर हो गए थे, सरेंडर हो गए थे। जिनकी महिमा कोई न जाने। अभी प्रिकॉशन, आप लोग दैनिक कलश पात्र में जल रखते हैं रोज, खासकर साई वाणी में पूजा आरती होती है, बाबा को नैवेद्य चढ़ाते हैं और बरकत का सिक्का रखते हैं। उसके बाद में जल का छंडा डालते हैं। खासकर ये जो वायरस का सिक्का, बहुत वायरस का जो कलश पात्र है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसमें थोड़ा नारियल में जल डाल दिया करें। और अगर नीचे गेहूं खराब हो गया हो ना, तो नीचे हो गया और चावल, उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको विसर्जन होना चाहिए। अगर निकालते हैं तो गेहूं चावल और नया गेहूं चावल डाल दें। उसके बाद आपके पूजा में शिव चालीसा जरूर ऐड करें और महामृत्युंजय मंत्र, दिस इज नेक्स्ट टू गायत्री मंत्र।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम जूम सह सहजूम ओम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् ओम। ये पंचाक्षर शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय 108 जरूर बोलें। पूजा के बाद कम से कम 3 मिनट ध्यान में बैठें। योर कॉन्सेंट्रेशन टू बी ऑन द पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज, त्रिकुटी में कम से कम 3 मिनट। उसी जगह अनुभव होता है। यू फाइंड द डिवाइन लाइट, यू फाइंड दैट योर बॉडी हैज डिसअपियर्ड, यू लूज योर बॉडी कॉन्शियसनेस, यू लूज योर बॉडी कॉन्शियसनेस। ध्यान में उठें, जल का छंडा सब जगह डालें और ज़रूरत नहीं तो बाहर नहीं जाना। अगर एकदम ज़रूरत है आपको जाना, या मंदिर का अभिषेक जल, इतना बड़ा वरदान बाबा ने दिया। जल होना चाहिए, विभूति होना चाहिए, साई महिमा, हाँ ये विभूति होना चाहिए, साई महिमा और संजीवनी बूटी ये पॉकेट में कंपलसरी है। ये आपको जो है स्वस्थ ले जाएगी, स्वस्थ लेके आएगी। और रास्ते में कहीं थोड़ा भी हिचकी कुछ आया, ये जल पी लेना। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जितना आप अपने को संभालेंगे उतने सही पर्सन रहेंगे। डोंट बी केयरलेस। और जो आपको एक्सरसाइजेस बताए हैं, आजकल टाइम है, यू कैन परफॉर्म द एक्सरसाइजेस। योगा वगैरह ज़रूर करें। मैं ज़रूर घंटा सवा घंटा रोज़ करता हूँ। उसके अलावा जो है स्टीम लेने को बोले, स्टीम ज़रूर लेना। स्टीम हमारे यहाँ जो हमारे पास आते थे ये सब करते हैं, योगा और स्टीम लेते हैं। डोंट नेग्लेक्ट योर हेल्थ। एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करें। ट्राई टू लीड ए डिसिप्लिन लाइफ। आज ये शरीर है, कल निकल जाएगा, जाने तो वाला है, जाने तो वाला है। ऐसा डिसिप्लिन लाइफ लीड करें, ऊपर जाने के बाद बाबा खुश हो जाए, आओ मेरे बेटे, आओ मेरे बेटे कहे। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और कोशिश करें अगर हो सके, जहाँ तक जब आप साई वाणी में बैठते हैं, साई के वाणी है, पूजा के ड्रेस में बैठें, पूजा के ड्रेस में। और अरदास के समय हो सके एक रुमाल सेल में रख दें अरदास के समय, ठीक है। अरदास ये लगवाना है। ओम ओ नमः श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणा प्रसादाच आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तुवाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदः भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तु। मद्भ्यो नमः श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। दंपत्योः
सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धि आरोग्यगात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगलावाप्ते समस्त कल्याण वृद्धिश्च अदिति भवन्त महन्त अनुग्रहन्तो तथास्तु अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादति भवन्त महन्त अनुग्रहन्तो तथास्तु ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभम भवतु ओम मंगलानि भवन्तु साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार ज्ञान के दरिया में ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने सत्संगत के धार सत्संगत के धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार हृदय कमल मो शंकर वासा हृदय कमल मो शंकर वासा झिलमिल जोता उजार झिलमिल जोता उजार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार कब नहीं देखा सोन महल में कब नहीं देखा सोन महल में झलके प्रेम पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार झापड़ अंदर गुरु पद देखा झापड़ अंदर गुरु पद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवत्साय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरंदर मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे ओम। At the conclusion, we
humbly pray. pray. May The Supreme Almighty Mighty Sai Baba, Baba, who is worshipped worshipped by different names in different forms and and by different ways, to consider consider us as the as his most beloved most beloved children. and Protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us for us to achieve the ultimate liberation. Om. Om Sai Ram. Shanti Pat. The infinite peace of Innovation. Om. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate. Om Shanti Shanti Shanti. That is All that is invisible, is verily the infinite Brahman, and all that is visible is also the infinite Brahman. The whole universe has come out of the infinite Brahman, and whatever is left is still that infinite Brahman. O infinite Brahman, kindly make me worthy of the infinite peace. Om. Om Sai Ram.